Hello everyone, welcome to Y Academy. This is second lecture of statistics. So in the previous lecture, what I taught you, you know very well. So we will proceed after that. So today we will study some results regarding arithmetic mean. Some results about arithmetic mean. So today's heading is some results about अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन का मतलब मीन की ही बात चल रही है। अर्थमेटिक मीन ले लो या मीन ले लो, दोनों की ही बात चल रही है यहाँ पे। सिर्फ अर्थमेटिक मीन को ही कंसिडर नहीं करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि द एल्जेब्रिक, लिखते जाइए फटाफट, पॉइंट्स हैं ये। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, the algebraic sum of deviation, the algebraic sum of deviation, the algebraic sum of deviation taken about the mean, taken about the mean, taken about the mean is 0, is क्या है? 0। ठीक है ना। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स आई माइनस का एक्स बार ऑलवेज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1 और ये मामला जाएगा n तक। ठीक है ना। तो ये मामला हमेशा क्या होता है? 0 होता है। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया? डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आया है समझाया जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से हम पूरी बात को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका। क्लियर है ना? पूरी बात का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग 2, 5, 8, 11, 14। कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11, 14, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। बी द ऑब्जर्वेशंस, बी द ऑब्जर्वेशंस, ये क्या है? कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक, अब जब ये ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनका मीन निकालो। जब इनका मीन निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2, 5, 8, 11 एंड 14। ठीक, 2, 5, 8, 11 एंड 14 अपॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऑब्जर्वेशन है। कितना आया? 10, 24, 25, 35, 40, 40 आ गया। बाई 5 कट किया तो कितना आ गया? 8। नाउ वी हैव गिवन एक्स बार इज इक्वल टू 8। ठीक, ये फॉर्मूला लो। एक्स आई का मतलब क्या है? आई इज इक्वल टू 1, तो x1 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है? 2, एंड x2 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना है? 5, x3 इज इक्वल टू 8, एंड x4 इज इक्वल टू 11, एंड x5 इज इक्वल टू 14। क्लियर है ना? एक्स बार इज इक्वल टू निकाल दिया है, जो क्या कहलाता है? अर्थमेटिक मीन कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको मीन बोलते हैं। ये क्या कहलाता है बच्चों? मीन कहलाता है। ओके सर, इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करें तो बेटा अभी चल रहा है प्रोसेस, डोंट वरी फॉर दैट। तो अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, यही देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये x1 है, ऊपर क्या समेसन है, कि इसका मतलब ये है कि x1 माइनस का x बार प्लस x2 माइनस का x बार, x3 माइनस का x बार, प्लस लगाना पड़ेगा बीच में। सम होता है ना, समेसन का मतलब सिंबल होता है। ये जो सिग्मा है इसका मतलब समेसन, एडिशन करना। ठीक है ना? x4 माइनस का x बार एंड x5 माइनस का जितनी ऑब्जर्वेशन है वहां तक करना है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। छोड़ो, मैं सॉल्व करके लाता हूँ 0, देखना ध्यान से। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं और इस बात को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। देखो x1 कितना है? 2, x बार कितना आया है? 8, ध्यान से लिखना, प्लस x2 कितना है? 5, ये कितना है? 8, x3 कितना है? 8, और x बार कितना है? 8, x4 कितना है? 11, ये कितना है? 8, x5 कितना है? 14, ये कितना है? 8। चलो ऊपर यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देख लो, इसका मतलब कितना हुआ? -6। इसका मतलब कितना हुआ?
प्लस माइनस का 3 प्लस इसका मतलब कितना हुआ, प्लस का 0 प्लस इसका मतलब हुआ 3, इसका मतलब हुआ 6। आइए सॉल्व करते हैं। -6 -3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 6, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये तो 0 ही है, तो हमारे पास में क्या मिल गया, 0। इज इट क्लियर? तो ऊपर क्या लिखा था कि द algebraic sum of deviation taken about arithmetic mean is 0। तो देखो xi माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 है, मैंने प्रूव करके दे दिया। मतलब ये है कि जब आप कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दी जाएंगी तो उन ऑब्जर्वेशंस में से, उन ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से आप जो मीन निकालोगे, उस मीन को हर ऑब्जर्वेशन से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो उन सब्ट्रैक्शंस आएंगे सारे ऑब्जर्वेशन से मीन हटाने के बाद, मीन सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उनका जब आप सम निकालोगे तो वो सम हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्थमेटिक मीन का, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्जाम्स में। क्लियर है ना? इसलिए मैंने कहा था मीन थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसी में दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है उसको देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो अर्थमेटिक, द वैल्यू ऑफ मीन डिपेंड्स ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन। याद रखना कि द वैल्यू ऑफ मीन जो होती है वो सारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करती है। वैल्यू ऑफ मीन डिपेंड्स ऑन all the observations, all the observations, observations। थर्ड पॉइंट, दूसरा पॉइंट एंड तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है उसको देख लो। तीसरा पॉइंट जो है वो की है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो जो आपने पढ़ा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में पढ़ा, बस वही होता है। अर्थमेटिक मीन of two numbers of two numbers a and b is a plus b by 2। ठीक है ना? ये होता है अर्थमेटिक मीन। दो नंबरों को होगा तो उन दोनों नंबरों का सम डिवाइड बाय 2 कर दो। चौथा पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसमें हम लोग कंबाइंड मीन के बारे में पढ़ रहे हैं। कंबाइंड मीन क्या होता है? ठीक है ना? कंबाइंड मीन क्या होता है, मान लो, देखो कंबाइंड मीन समझो कि इफ x1 bar and x2 bar are the mean of two different series of observations, observe एक मिनट, different series of observations are the mean of two different observations in which contains two arithmetic means of, or the arithmetic means of the two series of two different series of observations which contain n1 and n2 number of observations, observations सबके क्वेश्चंस करवाऊंगा, परेशान मत हो। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना? तो देन कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, दो से भी ज्यादा हो सकते हैं, x1 x2 x3 तक बार हो सकते हैं। तो n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x बार अपॉन n1 प्लस का n2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। ये कंबाइंड मीन का क्या होता है बच्चों? ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मान लो यहाँ पर 3 सीरीज दे दी जाए, यहाँ पर 2 डिफरेंट सीरीजेस दी गई हैं जिनके टर्म्स क्या हैं ऑब्जर्वेशंस के,
टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है पहली वाली सीरीज में n1 और दूसरे वाले में n2 है। अगर मान लो कि एक और सीरीज दे दी जाए, 3 सीरीज दी जाए, 4 सीरीज दी जाए, 5 दे दी जाए, 6 दे दी जाए, कितनी भी नंबर ऑफ सीरीज दी जाए और उनका कंबाइंड मीन निकालना हो, तो तरीका यही रहेगा n1 इंटू, तो x1 बार हो जाएगा पहली सीरीज का, x2 बार हो जाएगा दूसरी सीरीज का, x3 बार हो जाएगा तीसरी सीरीज का, x4 बार हो जाएगा चौथी सीरीज का। वैसे ही उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको दिए होंगे, जो कि क्या होंगे, पहली सीरीज का n1, दूसरी सीरीज का n2, तीसरी सीरीज का n3, चौथी सीरीज का n4 एंड सो ऑन। तो जितने भी नंबर ऑफ सीरीजेस दी जाएंगी उनके नंबर ऑफ टर्म्स भी दिए जाएंगे। अब नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाएंगे तो उनका तरीका क्या हो कंबाइंड निकालने का, n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 प्लस n3 इंटू x3 बार प्लस n4 इंटू x4 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। इस तरीके से चलता जाएगा मामला। तो नीचे एक पॉइंट लिखने वाली बात है, नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए। पॉइंट लिखना है कि दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ ग्रुप्स। दिस रिजल्ट कैन बी extended to any number of groups of data, any number of groups of data। क्लियर है ना? 2 पॉइंट में ही अभी हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए। एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया डेविएशन को लेकर के, डेविएशन क्या क्या है। दूसरा पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है कि जो अर्थमेटिक मीन होता है, ये सभी चीजों, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, ये 5 ऑब्जर्वेशंस में इन 5 ऑब्जर्वेशंस में से किसी भी एक ऑब्जर्वेशन में कोई चेंजमेंट करिए आप, तुरंत इसके अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो हर एक ऑब्जर्वेशन क्या करती है, अफेक्ट करती है अर्थमेटिक मीन को। अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर दिए जाएं तो उनका अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो उन दोनों नंबरों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, हो जाएगा। कंबाइंड मीन क्या होता है मैंने अभी समझाया है, नोट करिए। और भी पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे हम लोग। रफ कर दिए जाए पॉइंट्स। चल और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 है, इफ x बार इज अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 कॉमा x2 डेट डैश xn, इसका अर्थमेटिक मीन है। देन if x bar is the arithmetic mean of, then एक मिनट, थोड़ा स्टेटमेंट को सेट करने तो क्या है, हाँ सही है। देन मीन ऑफ x1 प्लस a माइनस x2 प्लस माइनस a एंड सो ऑन, कॉमा लगा दो, xn प्लस माइनस a, ठीक है ना? देन द मीन ऑफ इज x बार प्लस का a, ठीक है? याद रखना कि अगर किसी भी कुछ आपके सामने कोई ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशंस का आपको क्या दे दिया गया है, अर्थमेटिक मीन आपको दिया गया है, ठीक? अगर उन ऑब्जर्वेशंस में कुछ आप ऐड कर रहे हो, सेम कांस्टेंट नंबर देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें a ऐड कर रहा हूँ, इसमें a ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में भी a ऐड कर रहा हूँ, ऐड करो तो अर्थमेटिक मीन में कितना चेंज आएगा, उतना ही चेंज आएगा जितना सब ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। क्लियर है ना? चलिए दूसरा क्या है कि अगर आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो अर्थमेटिक मीन में क्या कितना चेंज आएगा, उतना ही चेंज आएगा जितना आपने वहां पे किया है, क्या ऑब्जर्वेशंस में किया है। 6 नंबर पॉइंट, इफ x बार इज
is the arithmetic mean of x1 comma x2 comma x3 that dash xn x4 that dash xn, then मीन ऑफ, मीन निकालना है, किसका किसका मीन निकालना है, मीन निकालने चलेंगे हम लोग, किसका किसका मीन निकालेंगे, आई x1 x1 by a comma mean of x1 by a x2 by a comma x3 by a comma x4 by a comma चलता जाएगा डॉन xn by a डॉट डॉट डेट डैश xn by a इज कितना हो जाएगा, x बार जितना मीन है उसमें a डिवाइड कर दो। जब सब में प्लस a करके इंक्रीज कर रहे थे तो अर्थमेटिक मीन में प्लस a कर दिया गया, जब सब में माइनस a करके सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो अर्थमेटिक मीन में माइनस a कर दिया गया, जब सब में डिवाइड कर रहे हैं तो ये कर देंगे, अगर सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो 7वां नंबर पॉइंट, इफ x बार इज arithmetic mean of x1 comma x2 comma x3 x4 xn, then mean of x1 by a, sorry multiply करना है, then mean of a into x1 comma a into x2 that dash a into xn, ये n है, n फॉर नेशनल, ठीक है ना, तो नेशन, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इज क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन a इंटू एक्स बार, a इंटू एक्स बार, और इन दोनों ही केसेस में कंडीशन लगानी है, a इज नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना, कोई मतलब विच इज ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर क्या होगा सीधे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कभी जीरो के इक्वल नहीं होगा, इस केस में भी ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो नहीं होगा, बस अगर जीरो हो जाएगा तो फिर इनफाइनाइट बन जाएंगे, यहाँ पर जीरो रखोगे, यहाँ पे जीरो रखोगे, यहाँ पे जीरो रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जीरो नहीं हो सकता। ये 3 पॉइंट्स जो हैं एक्चुअली 4 होते हैं, तो मैंने इसमें क्या किया है, एक पॉइंट को इसमें कंबाइन कर दिया, लिखने का थोड़ा सा समय बच गया। क्लियर है नहीं क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत शानदार है, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। लिखो फटाफट पॉइंट्स, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n n+1 डिवाइड बाई 2, नहीं n+1 डिवाइड बाई 2, ये मीन निकल आएगा, ठीक है ना, मीन ऑफ एन नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करेंगे एक बार। जैसे मान लीजिए 1 2 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है फर्स्ट एन नेचुरल, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले एन नेचुरल नंबर्स का, इसका मीन निकालना है। इसका क्या निकालना, मीन निकालना है, इनका मीन फाइंड करना है। मीन निकालो, इनका मीन क्या होगा। अब इनका मीन निकालने के कितना करना पड़ेगा, कितने नंबर्स हैं, एन नेचुरल मतलब 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स हैं, 5 रखो प्लस 1 रखो डिवाइड बाई 2 रखो, दिस इज 6। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, सॉरी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। आइए देखिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, 15 हुआ, और यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, तो कितना आ रहा है 3। दोनों ही केसेस से हमारे पास में आंसर कितना आ रहा है, मीन तो 3 आएगा ना, क्लियर है ना। तो मीन इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, n का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब कितनी नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 5 नंबर्स हैं, तो 5 ले लो, ठीक है ना। तो मीन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रखिए, 5 + 1 डिवाइड बाई 2, दिस इज 6 बाई 2, दिस इज 3। ये हमारे पास में x बार इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। डायरेक्ट आ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये पहला एग्जांपल था, मान लो दूसरा एग्जांपल ऐसा आ जाए, मीन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, कितनी 50 नेचुरल नंबर्स का मीन निकालना है, तो x बार इज इक्वल टू कैसे निकालोगे, 50 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2,
दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो निकालो, 51/2 कितना हो जाएगा, 225.5। ये हमारे पास 50 नेचुरल नंबर का सम निकलेगा। 50 नेचुरल नंबर का क्या निकलेगा, सॉरी मीन निकलेगा। क्या निकलेगा, मीन। मीन मतलब अब जो यहाँ पर है ना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो ये 5 नेचुरल नंबर्स हैं। फर्स्ट FIRST फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। फर्स्ट 5 अच्छे से तो नहीं लिखा हुआ है, बहुत ही गंदा लिख दिया ताकि समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का जो मीन है दैट इज एक्चुअली 3। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। पॉइंट नंबर 9 डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल की उसमें फंस गया था। चलिए आइए, ये सब आपको कुछ बातें 9th क्लास में डिस्कस की गई थी, ये डिस्कस की गई होंगी, ये सब चीजें ऐसी हैं, ठीक है। चलिए आइए अब आगे आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 10 में। सर पॉइंट नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखो। अब फिर से मीन निकालना है कि मीन ऑफ फर्स्ट एन क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सॉरी मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये मैं बार बार एक शब्द ऐड कर रहा हूं, ये वर्ड ऐड कर रहा हूं फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग से, फर्स्ट का मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है ना। हाँ तो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 क्या है, डिवाइड बाई 6 फॉर्मूला याद कर लीजिए बच्चों, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6। ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, पहला एग्जांपल 2 का स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर 1, ठीक है ना, दूसरे का स्क्वायर 2, तीसरे का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर ले लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 4 9 16 25 36। इनका क्या निकालना है, इनका मीन फाइंड करना है। क्या करना है, मीन। तो कितनी नेचुरल नंबर्स हैं, कितनी नंबर्स हैं, 1 2 फर्स्ट है ना, तो n इज इक्वल टू कितना है, 6। n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर्स हैं। तो मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। मीन निकालने के लिए क्या करोगे, 6 प्लस 1, एक मिनट, मैं ये इतनी गायब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 ताकि आपको समझना, थोड़ा समझाना मेरे लिए आसान हो जाए। 4 प्लस 1 एंड 2 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 5 9 डिवाइड बाई 6, क्लियर है ना। चलो 9 4 जा 36 इंटू 5 अपॉन में 6 6 जा 36 दैट इज इक्वल टू 30। तो बच्चों x बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 मीन आ जाएगा। सर अभी हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है, बिल्कुल परेशान मत हो, हम करेंगे सेटिस्फाई आपको। देखिए ध्यान से, ये जो दिया हुआ है 1 4 9 16 ये ऑब्जर्वेशन है। अब हम लोग इनको जैसा देसी तरीके से, अपने देसी तरीके से इनका मीन निकालेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 1 5 9 5 14 और 14 और 16 30। 14 और 16 कितना हुआ, 30। एक सेकेंड, 14 और 16 कितना हुआ, 30 हुआ। 14 और 16 30 और डिवाइड बाई कितना लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। डिवाइड बाई कितना लेंगे हम लोग, 4 लेंगे। तो n इज इक्वल टू 4, कितनी ऑब्जर्वेशन 4। अब इनका मीन निकालो कितना आएगा, 7 पॉइंट समथिंग। अच्छा एक चीज गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर हमने सम निकाल दिया है 4 n प्लस 1 2n प्लस 1। ये मीन जो निकला है हमारे पास में, मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो एक्चुअली में क्या निकला हमारे पास में। तो यहाँ पर
डिवाइड भी करेंगे, 6n भी करेंगे, मतलब कितनी ऑब्जर्वेशन है ये भी करना पड़ेगा, 6n करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 6n। तो अब यहाँ पर मैं 6n की जगह मैं यहाँ पर 4 भी रख दूंगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो अब यहाँ पर 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, सॉरी अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। देखो आसान रहा ना समझना, 4 7 जा 28, 2 आ रहा है, 4 5 जा 20, ठीक। तो x बार इज इक्वल टू 7.5 और यहाँ पर देख लो 28 और 2 आ रहा है 4 20, तो ये हमारे पास में क्या निकला के आ गया 7.5। क्लियर है ना? तो इस तरह से डेसिडेस निकालो या फिर सेक्शन नीचे कर दो, इससे भी निकल आएगा। इज इट क्लियर ना? ओके तो आप एक चीज ध्यान से देखो ना कि मतलब जब कभी मीन निकालने का फॉर्मूला बना ना, तो अगर मैं यहाँ 6 से n कर रहा हूँ तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा, n n प्लस 1 2n प्लस 1, तो ये हमारे लिए क्या जाएगा अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला एक्चुअली ये बनेगा जा करके। थोड़ी सी गलती हुई हमसे, उसको हमने ठीक किया है। तो ये यहाँ पर छोड़ दो, ये यहाँ पे छोड़ दो, ये यहाँ पे छोड़ दो, ये यहाँ पे छोड़ दो, मतलब यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो कुल मिला करके कितना आएगा, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे जो हमको मिलेगा एक्चुअली वो आएगा हमारे पास में कितना 45 अपॉन 6, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, ये हमारे पास में क्या आ गया अर्थमेटिक में। तो फॉर्मूले को इस तरह से यूज करना है। ओके चलिए हम लोग आगे की तरफ। हाँ अब 11th नंबर पॉइंट जो है, 11th नंबर जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। आई 11th नंबर पॉइंट, ठीक। 11th नंबर पॉइंट क्या हो जाएगा, मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द, ऐसे मीन ऑफ द क्यूब निकालना है, मीन ऑफ द क्यूब्स of first and natural numbers, this is equal to क्या हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 की पावर 2, ये n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 2, ठीक। तो आइए देखिए, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल करके देखते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, बस 3 लेके चलो, तो कितना सम आ गया यहाँ पर, n इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। n इज इक्वल टू जब 3 आया तो हम यहाँ पर मीन निकालने चल रहे हैं, देखते हैं। तो मीन का मतलब कितना, यहाँ 3 रखो एंड 3 प्लस 1 बाई 2 की पावर 2, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा 3, 4 बाई 2, 2 2 4, ठीक है ना, 4 बाई 2, 4 3 12, ठीक है ना। अब इसको अगर हमने किया तो ये हमारे पास में जो आ रहा है, देखो ध्यान से, अब इसका अगर हम मीन वैसे निकाल दें, मीन निकालेंगे तो एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 8 प्लस 27 डिवाइड बाई 3, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखना, 8 1 9, 9 7 16, 36 बाई 3 कितना आ गया 12, एक्स बार इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब यहाँ देखो मीन कितना निकल के आया 12 आया। इज दैट क्लियर ना? देखो सब कुछ वही सामने है आपके, ये सबका सम किया 1 प्लस 8 प्लस 27, 36 बाई 3, 3 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर इस तरह से किया तो हमने यहाँ भी कर लिया। अब मान लो बोल दें कि फर्स्ट 10 क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहली 10 नेचुरल नंबर के क्यूब का मीन निकालना है, तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मैंने दो तरह से करके दे दिया, ठीक है ना। हाँ वी हैव सॉल्व्ड इट बाय बोथ वेज। क्लियर है नहीं क्लियर? इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो उसमें मैं ले लेता हूँ 1 और 2 और 1 4 सॉरी 1 4 9, बस इतने 3 लिख चलते हैं। इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है तो 3 प्लस 1, यहाँ रखेंगे तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बाई कितना हो रहा है यहाँ पे 6 हो रहा है, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 4 एंड 7 बाई कितना हो जाएगा 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 28 बाई 6। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मीन निकलेगा। वैसे निकाल के चले तो 1 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा यहाँ पर 9 4 13, ठीक है। तो ये देखो आ रहा वही मीन, सॉल्व कर लोगे 14 बाई 3 आ जाएगा, वही मीन आ रहा है। क्लियर ना? समझ बात आ गई कि नहीं आ गई? इसका एग्जाम्पल और ले लिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका था हमारे साथ में, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल और ले लिया है, एग्जाम्पल नंबर 1 इसका, ठीक है, उसका एग्जाम्पल लिया। क्लियर है ना? तो ये n ब्रैकेट में, तो ये जो n प्लस 1 बाई 2 लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली क्या है,
ये है मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n प्लस 1/2। ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर का, सॉरी n प्लस 1/2, n नेचुरल नंबर का मीन का स्क्वायर कर दो, n इंटू n प्लस 1/2 के मीन का स्क्वायर। ओके, चलिए, तो हमारे पास में ये आ गया, क्या आ गया ये। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी कुछ अगर रह रहा हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको नोट करें आप। तो मैं समय देखता हूँ, हमारे पास समय और है तो हाँ अभी है, लेकिन चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना रखते हैं। एक्चुअली क्या है, फिर ये आज की 2 क्लासेस में हमने मीन डिस्कस किया है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मीन, मीडियन, मतलब मीडियन एंड मोड डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद वाइंड अप कर देंगे क्लास को। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।